Great morning class. Today we are going to understand session number 3, hide and hide freeze rows and columns. Now Microsoft Excel has gained popularity owing to its various useful features. While working on Excel, many a times it happens that you need to remove some of its rows and columns but not delete it permanently. वो क्या कह रहा है कि कई बार आपकी ऐसे रिक्वायरमेंट होती है या नीड होती है जिसके अंदर आपको कुछ रोज और कॉलम्स को रिमूव करना पड़ता है, लेकिन आप उन्हें डिलीट नहीं करना चाहते. डिलीट कर दोगे तो वो हट जाएंगी. हम उनको डिलीट नहीं करना चाहते बट थोड़ी देर के लिए हटाना भी चाहते हैं. तो इसके लिए क्या हो सकता है, हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं. यानी हम अपनी कुछ रोज या कॉलम्स को जो हम दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं. तो एक्सेल हमें एक ऐसा फीचर देता है जिसकी हेल्प से हम कुछ रोज को हाइड भी कर सकते हैं और फिर बाद में हम उनको अनहाइड दोबारा से कर सकते हैं ताकि हम उनको देख सकें. अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें हाइड करने की नीड क्या पड़ती है. नॉर्मली बहुत सारी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है बट कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि मान लो आपके कॉलम्स ऐसे हैं पर आपको पता है कि एक्सेल एक टाइम के बाद वर्कशीट दिखनी बंद हो जाती है क्योंकि वो फिर स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है. आगे आगे हम हॉरिजॉन्टल, दो पता है ना स्क्रॉल बार्स होते हैं, एक बार नीचे वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ऊपर होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार. आप फिर उन स्क्रॉल बार्स पे क्लिक करते जाते हो ऊपर या नीचे करने के लिए और ऐसे ही लेफ्ट या राइट पे जाने के लिए स्क्रॉलिंग करते हो ताकि आपके पेज आगे शिफ्ट हो और आपको आगे की कंटेंट्स जो है नेक्स्ट पेज के वो आपको दिखाई दें. ठीक है, मान लो आपको ए और ऐसे ही बहुत आगे जाके आपका एक कॉलम है ए. इन दोनों के कंटेंट्स को कंपेयर करना है पर आप कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि कभी भी आपको, ये तो फॉर श्योर है, ए और ए एक टाइम पे दिखेगा ही नहीं. चाहे आप बहुत छोटा भी क्यों ना कर लो, बहुत मुश्किल होगा. अगर आप इसके साइज को बहुत कम करोगे सिर्फ तभी दिखेगा. पर वही बात है, अगर साइज को ही कम कर देंगे तो फिर जब मुझे रीडेबिलिटी नहीं है, जब मैं उस चीज को पढ़ ही नहीं पा रही, तो फिर उसको कंपेयर करने का फायदा क्या, मैं कंपेयर करूंगी कैसे. ठीक है, तो कई बार अभी हम किस चीज पे थे कि हम हाइड करते क्यों है. पहला रीजन ये है कि कई बारी हमारे जो कंटेंट्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में इतने सारे कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं कि उनका कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट, जो हमारी बीच में ये कॉलम्स आ रहे हैं, जो सेल्स आ रहे हैं, उन सबको मैं हाइड कर दूंगी. जब मैं इन्हें हाइड करूंगी तो ये मुझे कैसा दिखेगा, ए के बाद मुझे ए दिखाई देगा. बीच के ये सारे कॉलम्स जो है डेटा मुझे दिखाई ही नहीं देगा. ठीक है, तो एक तो ये बेनिफिट हो सकता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं. दूसरा क्या होता है, कई बारी मान लो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, मान लो, ठीक है, मान लो इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ बट किसी एक कॉलम में ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती. पर अगर अब मैं उसका प्रिंट निकालूंगी वो दिख तो जाएगा. मान लो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जो मैं किसी को भी नहीं दिखाना चाहती पर उसको रखना भी यहीं पर है और मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहती, लेकिन जब प्रिंट आउट निकलेगा और मैं वो प्रिंट आउट दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर कॉलम. तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम डी को हाइड कर देंगे. डी को क्या कर देंगे, हाइड. डी कॉलम मेरा हाइड हो गया, अब वो किसी को नहीं दिख रहा. मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगी. प्रिंट आउट मेरा कुछ ऐसे निकलेगा, ए फिर बी फिर सी, डी नहीं दिखेगा, फिर ई फिर एफ, ऐसे करके सारा डेटा का निकल जाएगा जो भी है. ठीक है, और बाद में जब प्रिंट आउट निकल जाए तो फिर से मैं इसको अनहाइड कर दूंगी. ठीक है, तो मतलब मेरे दोनों पर्पस सर्व हो गए. मेरा डेटा मेरी एक्चुअल वर्कशीट में भी रहा और जब मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला तो किसी को दिखा भी नहीं. तो ये कुछ रीजंस होते हैं. वी कैन यूज इट फॉर कंपैरिजन और वी कैन हाइड सम डेटा फ्रॉम अदर्स व्हाइल प्रिंटिंग, और इसीलिए हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं रोज को. तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम हाइड और अनहाइड कर कैसे सकते हैं. तो इसके बहुत सिंपल सा स्टेप है. सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट बनाओ. रोज कॉलम्स और डेटा डाल लोगे तो आपकी वर्कशीट बन जाएगी. आपने वर्कशीट बनाने के बाद क्या करना है, जिस भी रो को या जितनी भी रो को, दोनों ऑप्शंस हैं. मान लो आपको कोई एक रो या बहुत सारी रोज, जितनी भी रोज को आपने हाइड करना है उन सबको सेलेक्ट कर लो. रो सेलेक्ट करने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है. व्हेनेवर यू वांट टू सेलेक्ट योर रो यू हैव टू क्लिक ऑन दोज रोज नंबर.
अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये तो सेल है, सिर्फ इस पे क्लिक होगा, आपको पूरी रो हाइड करनी है। तो 3 सीमा 98 किसी पे भी क्लिक कर लो, आपकी रो कभी सेलेक्ट नहीं होगी। रो सेलेक्ट करने के लिए यू ऑलवेज हैव टू क्लिक ऑन योर रो नंबर। उसी टाइप से जब भी आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है, किसी कॉलम को, तो आप नेम अमित रिया पे क्लिक करोगे, कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा। आपको हमेशा ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCDE, इन पे क्लिक करना होता है, यानी आपके कॉलम नेम पे। तो जब भी आप कॉलम नेम पे क्लिक करोगे जो भी पर्टिकुलर, तो पूरा कॉलम, जैसे C पे क्लिक किया तो पूरा C कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। 4 पे क्लिक करूंगी तो पूरा 4 जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आप वो रोज जो आपको हाइड करनी है उन पे क्लिक कर दो, वो कॉलम जिनको हाइड करना है उन पे क्लिक कर दो, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, होम टैब पे जाना है। किस पे जाना है, होम टैब में। उसके बाद जाना है सेल्स ग्रुप में, यहाँ पे आपको सेल का ग्रुप मिलेगा। सेल ग्रुप में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट ऑप्शन पे चले जाओ। इस पे क्लिक करते एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई ये वाली। अब इस बहुत लंबी सी लिस्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो तो फिर से एक आपका पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले हो गया है। अब इस मेन्यू के अंदर से आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर आपको रो को हाइड करना है तो हाइड रो पे क्लिक कर दो, अगर आपको कॉलम पे क्लिक करना है तो हाइड कॉलम पे क्लिक कर दो। ठीक है, पूरी शीट ही हाइड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए इस पूरे को सेलेक्ट करके हाइड शीट पे क्लिक कर देते तो आपकी शीट, पूरी वर्कशीट ही हाइड हो जाएगी, किसी को दिखेगी नहीं कि ये वर्कशीट थी भी। ठीक है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस पर क्लिक कर सकते हो। बाद में अगर आप चाहो कि अब आपको अपना डेटा वापस चाहिए, अच्छा पहले ये देखो जब आपका हाइड होगा तो दिखेगा कैसे। जैसे इसने क्या किया है, 2 पे इसने इस पे क्लिक कर दिया, 2 पे, यहाँ देख रहे हो ये 1 है, ये रोल नंबर है, ये डेटा है। ये नहीं, यहाँ 2 पे क्लिक किया, ये आपका क्या है, रो नंबर है। तो इसका मतलब इसने 2 वाली जो है वो सेलेक्ट की होगी। उसके बाद इसने हाइड रो पे क्लिक किया, जैसे ही हाइड रो पे क्लिक किया तो ये वाला जो डेटा है 1 अमित 63 वो है ही नहीं, आपका रोल नंबर ही 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाली रो आपकी क्या हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। ठीक है, अब मान लो आपने हाइड कर दी, ठीक है एवरीथिंग। आफ्टर सम टाइम यू वांट टू गेट योर डेटा, रिट्रीव योर डेटा, अनहाइड योर रो, मतलब थोड़ी देर बाद आपको अपना डेटा दोबारा वापस चाहिए, वो वाली रो वापस चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अनहाइड करोगे। अनहाइड का ऑप्शन भी यहीं पे है, इनके नीचे जाओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है अनहाइड रो एंड उसके नीचे अनहाइड कॉलम। तो जैसे ही अनहाइड रोज पे क्लिक करोगे जितनी भी रोज आपकी हाइड हुई थी वो सारी वापस आ जाएंगी। अनहाइड कॉलम पे करोगे तो जितने भी कॉलम्स आपके हाइड हुए थे वो सारे वापस आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। होम, सबसे पहले वो रो सेलेक्ट कर लो या कॉलम सेलेक्ट कर लो जिसको हाइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने होम टैब पे जाना है, होम टैब पे जाके सेल ग्रुप में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है, हाइड एंड ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप हाइड रोज पे जाओगे, अगर रो को हाइड करना था, हाइड कॉलम पे जाओगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। लास्ट में जब आपको अनहाइड करना है तो इसी के अंदर नीचे आपको अनहाइड रोज एंड अनहाइड कॉलम का भी ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपको करना हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फ्रीज का। मैंने आपको बताया था आज के टॉपिक में एक तो हम हाइड अनहाइड पढ़ेंगे, दूसरा हम फ्रीज का पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं फ्रीज मतलब होता क्या है। देखो साइंस की भाषा में फ्रीज का मतलब होता है जमना। अब आपको पता है जो चीज आपकी जम जाती है, जैसे आपकी आईज फ्रीज हो जाती है, वो चीज मूव नहीं कर सकती है। हम एक सिंपल सा पता है कि अगर हम जम जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है मूवमेंट करना। तो हम कंप्यूटर में ऐसे समझेंगे कि जो भी चीज फ्रीज होती है उसकी मूवमेंट जो होती है, इमोशन जो होता है वो जीरो होता है। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो वर्कशीट है आपकी, एक्सेल है, वर्कशीट तो होगी। सो क्लास फ्रीज का मतलब होता क्या है कि हम देखो हमारी वर्कशीट में रोज एंड कॉलम्स थे। हमारी वर्कशीट 2 चीजों को कंसिस्ट करती है, 1 इज योर रो एंड 2 इज योर कॉलम। तो हम क्या करते हैं, देखो जब आपको मैंने एक चीज बताई स्क्रॉल बार के बारे में, हमारे पास 2 स्क्रॉल बार्स होते हैं, 1 इज योर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड 2 इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो एक पेज होता है वो सारा का सारा डेटा कंटेन नहीं कर सकता। आपको पता है कि हमारा डेटा हम नॉर्मली 100% में व्यू करते हैं। नॉर्मली जो जिस परसेंटेज में हम व्यू करते हैं वो होता है 100% जो नॉर्मल व्यू होता है, जो हम देखते हैं।
अगर हम उससे छोटा करते हैं तो साइज छोटा हो जाएगा, डेटा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन वो छोटा हो जाएगा तो रीडेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। कई बार हमारी आईसाइट वीक होती है तो हम क्या करते हैं 100% से बढ़ा भी देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा डेटा जो होता है उस पेज पे कम होता है। देखो क्या होता है, वो साइज बढ़ जाएगा डेटा का, तो जो अमाउंट ऑफ डेटा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप साइज बढ़ा दोगे डेटा का तो अमाउंट ऑफ डेटा रिड्यूस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको स्क्रॉल बार्स यूज करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन योर डेटा। स्क्रॉल बार क्या करेगा, अगर आपका डेटा आगे आगे ऐसे है और इस ढंग से हॉरिजॉन्टली है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज करना पड़ेगा। आप स्क्रॉलिंग करोगे और अपने पेज में आगे जाते जाओगे। और अगर आपका डेटा वर्टिकली आगे जा रहा है, इस शीट से भी आगे है, तो यू हैव टू यूज वर्टिकल स्क्रॉल बार टू ऑब्टेन और रिट्रीव योर डेटा। ठीक है। अब एक्सेल में क्या होता है, देखो आपने ABCD लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने रोल नंबर, नेम, परसेंटेज और ऐसे डेटा डालना स्टार्ट किया। मान लो आपने वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज करना स्टार्ट किया, तो एक टाइम के बाद जब आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को स्टार्ट कर दोगे तो जो ये वाला डेटा होगा ना, रोल नंबर से ही, रोल नंबर 1 2 3 ये सारा जो डेटा होगा ये ऊपर जाता जाएगा, ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। और जो नीचे का डेटा जो आपको पहले विजिबल नहीं था वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रॉलिंग का तो हम सबको पता है। सिमिलरली इफ आई एम यूजिंग अ वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो मेरा जो ये वाला डेटा था, रोल नंबर 1 2 3, नेम अमित, रिया, सीमा, जैसे जैसे मैं आगे जाती जाऊंगी तो मेरा यहाँ से सारा डेटा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज कर रही हूँ, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती जा रही हूँ तो मेरा यहाँ से जो ये सारा डेटा है धीरे धीरे छुपना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी ये मुझे नहीं दिखेगा, मुझे आगे का जो डेटा है जो मुझे पहले नहीं दिख रहा था मुझे वो दिखेगा। और अगर मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज कर रही हूँ तो मुझे नीचे का डेटा दिखना जो पहले नहीं दिख रहा था, जो मेरी शीट के ऊपर अवेलेबल नहीं था, वो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मुझे पहले ये चीजें दिख रही थी वो मुझे दिखनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, इस ढंग से ये नहीं दिखेगा। इवन ये जो रोल नंबर, नेम, ये जो आप हेडिंग्स बनाते हो ये तक मुझे विजिबल नहीं होंगी। अब आप सोचो कि मैं आगे लिख रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये हेडिंग्स तो विजिबल ही नहीं है, तो मेरे लिए कई बार काफी मुश्किल हो जाता है ना अपने डेटा को रीड करना। कई बार तो लिखते टाइम भी हम सोचते हैं, सोचो मेरी कोई ऐसी वर्कशीट हो जिसके अंदर मेरे कुछ ऐसे नाम है, यहाँ पे मेरी हिंदी है, मैं मार्क्स डाल रही थी, यहाँ पे हिंदी का, यहाँ पे इंग्लिश का, यहाँ पे मैथ्स का, यहाँ पे साइंस का, यहाँ पे SST का। चलते गए। अब आपको ये हेडिंग्स दिखनी बंद हो गई, स्टिल आपको मार्क्स डालने हैं तो मुश्किल लगेगा ना। तो आप क्या चाहोगे कि चाहे मैं कितना भी डेटा आगे चलती जाऊं, यार ये तो विजिबल रहे हमेशा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो मुझे हमेशा दिखनी चाहिए। मेरा डेटा आगे जाता जाए, नो प्रॉब्लम, वो छुपता जाए, लेकिन ये चीज मुझे दिखनी चाहिए। सिमिलरली कई बार हम ऐसे बनाते हैं कि हम स्टूडेंट्स के नाम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, और फिर हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। कई बार क्यों, अब जब मैं ऐसे जाऊंगी स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टली करती जाऊंगी तो ये नेम भी छुप जाएंगे। कई बार मैं सोचती हूँ ना कि नहीं यार नाम तो दिखने चाहिए, नाम वाली फील्ड ये तो मुझे कॉलम दिखे, बाकी के कॉलम छुपते जाए, मैं डेटा जैसे भी एंटर करूं बट नेम हमेशा विजिबल हो। मतलब कई बार हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ पर्टिकुलर रोज और कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स, सॉरी ये आपकी कॉलम्स, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स और कुछ पर्टिकुलर रोज मुझे हमेशा विजिबल हों। मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कुछ पर्टिकुलर रोज और कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स हमेशा विजिबल हो। तो उसके लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, फ्रीज ऑप्शन को, क्योंकि फ्रीज में मैंने क्या बताया था, जो भी चीज फ्रीज हो गई उसका मोशन खत्म, उसकी मूवमेंट खत्म। तो जब आपने इस वर्कशीट में रोज और कॉलम्स को फ्रीज कर दिया तो इसका मतलब उनका भी मूवमेंट खत्म। आप जितनी मर्जी स्क्रॉलिंग कर लो वो मूव नहीं कर सकते, वो बेसिकली आपने उनको क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। सीधी भाषा में बोले तो आपने उनको लॉक कर दिया, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो आपको हमेशा दिखेंगी, बाकी का डेटा आपका आगे पीछे होता रहेगा। अब इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फ्रीज ऑप्शन की हेल्प से आप फ्रीज पेन कर सकते हो, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। पहले मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। जो इसका प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है, 1 मिनट का काम है। हम पहले मतलब समझ लेते हैं करेगा क्या क्या। देखो, एक है आपके पास फ्रीज पेन, दूसरा है आपके पास फ्रीज टॉप रो, और तीसरा था आपका फ्रीज फर्स्ट कॉलम। नाम से ही पता चल रहा है
2 का तो मीनिंग जो फर्स्ट है वही थोड़ा सा मुश्किल है। पहले मैं समझा भी यहाँ से रही हूँ। फ्री स्टॉप रो, फ्री स्टॉप रो आपको पता है ये आपकी वर्कशीट है। मान लो आपने कुछ ऐसे बनाया था ABCD और यहाँ पे आपने लिखा था नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। आप चाहते हो कि जो ये नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन वाली रो है ये हमेशा आपकी लॉक रहे यानी फ्रीज रहे, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाओगे, फ्रीज टॉप रो। फ्रीज टॉप रो का मतलब टॉप मतलब सबसे पहले वाली रो, तो इससे अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो ये वाली रो आपकी हमेशा लॉक होगी। जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो आप, जितना मर्जी वर्टिकली चले जाओ, ये कहीं नहीं जाएगी, ये आपको हमेशा दिखेगी, आपका डेटा चलता रहेगा आगे पीछे। फ्रीज फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है? मान लो आपने यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिखे थे, स्टूडेंट की एज लिखी थी, स्टूडेंट का मार्क्स लिखा था, परसेंटेज लिख दी थी, उनकी बाकी की डिटेल्स लिखी थी, फादर मदर नेम। आप चाहते हो कि स्टूडेंट का नेम आपको हमेशा विजिबल हो, जो मर्जी हो जाए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ये वाला कॉलम जो है आपका लॉक हो गया, फ्रीज हो गया। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग करते रहो, ये कॉलम कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, ये कॉलम कहीं नहीं जा रहा है, इसका डेटा आपको हमेशा विजिबल रहेगा। हाँ, रिमेनिंग डेटा स्क्रॉलिंग की वजह से आपका आगे पीछे होता रहेगा। अब अगर आप मान लो इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हो, कंबाइन भी करना चाहते हो, प्लस में एक फीचर और है, तभी आपका फ्रीज पेन बनेगा। फ्रीज पेन का मतलब क्या है? आपने टॉप रो, फर्स्ट कॉलम दोनों को लॉक कर दिया, प्लस में आप टॉप की जगह लिख दो, सेकंड में आप टॉप रो कर रहे थे ना और फर्स्ट कॉलम कर रहे थे, इन दोनों को ही आपने कंबाइन करना है, लेकिन टॉप की जगह एनी नंबर लिख दो, एनी नंबर ऑफ रोज, और इसमें भी एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कितने भी रो और कितने भी कॉलम को अगर आप चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि आप पहले 3 रो को लॉक करना चाहते हो और पहले 4 कॉलम को लॉक करना चाहते हो हमेशा के लिए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो यू विल यूज फ्रीज पेन ऑप्शन। फ्रीज पेन ऑप्शन क्या करता है? जितनी रोज और जितने कॉलम्स को आप लॉक करना चाहते हो उतनों को लॉक कर देगा, उतनों की मूवमेंट नहीं होगी, बाकी सारा डेटा आप स्क्रॉलिंग से मूव कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रीज पेन में एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, फ्रीज टॉप रो में सिर्फ पहली जो रो है वो फ्री लॉक होती है, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम में जो पहला कॉलम होता है सिर्फ वो लॉक होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि होता कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, पहली रो या लेफ्ट कॉलम जो भी आपको करना है उसको सिलेक्ट कर लो। फ्रीज पेन ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू टैब में, आपको पता है होम टैब, इंसर्ट टैब, ऐसे ही आपका व्यू टैब है ये वाला। व्यू टैब में जाओ और फिर आपको कहा जाना है विंडोज ग्रुप के अंदर फ्रीज पेन ऑप्शन में चले जाना है। फ्रीज पेन ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो जो आपको करना है, फ्रीज पेन में जाओगे जब आप मल्टीपल रो या कॉलम को करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया था, फ्रीज टॉप रो में सिर्फ पहली रो लॉक होगी और फ्रीज फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट कॉलम लॉक होगा। एक और चीज, 2 शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे। पहले शॉर्टकट की, अगर हाइड करना चाहते हो कॉलम को, मैंने आपको हाइड का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर बताया था ना, फॉर्मेट में जाके हाइड एंड अनहाइड पे जाके आप हाइड एंड अनहाइड करोगे। शॉर्टकट क्या है, लेकिन ये सिर्फ कॉलम के लिए है। मान लो परसेंटेज के कॉलम को हाइड करना चाहते थे तो Ctrl+0 दबा दो इस पे क्लिक करके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। पर ये सिर्फ कॉलम का शॉर्टकट है, रो के लिए नहीं है, रो के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट बार पे जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कई बार हमें नॉन एडजेसेंट कॉलम्स को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। नॉन एडजेसेंट कॉलम्स कौन से होते हैं? मान लो एस नेम, परसेंटेज, मान लो आपको कुछ करना है और आपको इन 2 पे करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। जब भी आपको ऐसे नॉन एडजेसेंट कॉलम, एडजेसेंट होता है साथ में, जैसे ये साथ में है, नॉन एडजेसेंट होता है दूर दूर, तो जब आपको दूर के कॉलम को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, वो भी इकट्ठा, तो आप किस की को दबाओगे, कंट्रोल वाली की दबाओ और साथ में इन पे क्लिक कर दो माउस से, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड, अनहाइड, फ्रीज, रोज एंड कॉलम्स। थैंक यू।